10 नेता जिन्होंने अपनी पार्टी बदली और उनकी किस्मत चमक गई। इनकी कहानियां किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नंबर 10 से शुरू करते हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 2016 से आज तक। लेकिन रुको, इनकी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि ये कांग्रेस के टिकट पर मुख्यमंत्री बने और आज बीजेपी में हैं। तो हुआ क्या बीच में? 2011 में इनके पिता दोरजी खांडू हेलीकॉप्टर हादसे में गुजर गए। पिता अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे। पेमा ने पिता की खाली सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 2016 में कांग्रेस नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 37 साल की उम्र में। और फिर सिर्फ 2 महीने बाद सितंबर 2016 में कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस के 43 विधायक एक साथ पार्टी बदल गए। 43 में से 43 पेमा खांडू समेत पूरी कांग्रेस सरकार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में चली गई। फिर दिसंबर 2016 में सीधे बीजेपी में। नतीजा 2019 में बीजेपी के मुख्यमंत्री। 2024 में बीजेपी ने 60 में से 46 सीटें जीती। पेमा खांडू आज भी अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस आज अरुणाचल में सिर्फ एक सीट बची है, बाकी सब वहीं जहां पेमा गए। यह था नंबर 10, छोटा राज्य बड़ी कहानी। लेकिन नंबर 9, एक ऐसा इंसान जिसने 24 साल तक एक पूरा राज्य अकेले चलाया, वो भी बिना उस राज्य की भाषा ठीक से जाने। नंबर 9, नवीन पटनायक। ओडिशा में 2000 से 2024 तक एक ही मुख्यमंत्री, 24 साल एक इंसान एक पार्टी, नवीन पटनायक। और अब सुनो, नवीन पटनायक ओडिया भाषा ढंग से नहीं बोल सकते थे। हाँ, ओडिशा के मुख्यमंत्री को ओडिया नहीं आती थी। वो मंच पर रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई ओडिया भाषण पढ़ते थे। फिर भी 24 साल तक मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि जनता को पता था यह इंसान ईमानदार है। 1997 से पहले नवीन पटनायक दिल्ली में रहते थे, किताबें लिखते थे, राजनीति से दूर। अप्रैल 1997 में उनके पिता बिजू पटनायक का निधन हुआ। ओडिशा के सबसे बड़े नेता जनता दल में थे। नवीन ने पहले जनता दल से पिता की खाली सीट से चुनाव लड़ा। फिर दिसंबर 1997 में जनता दल से अलग होकर बिजू जनता दल बनाई पिता के नाम पर। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री, फिर 2004, 2009, 2014, 2019 लगातार 5 बार। 2024 में बीजेपी ने उन्हें हराया। 24 साल का सिलसिला टूटा, लेकिन 24 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान वो आज भी है। जनता दल से निकलकर खुद की पार्टी बनाई और ओडिशा को 24 साल दिए। नंबर 8, यहाँ कहानी और नाटकीय है। एक रात में महाराष्ट्र की पूरी सरकार पलट गई। कैसे? नंबर 8, एकनाथ शिंदे। जून 2022 की एक रात एकनाथ शिंदे सूरत निकल गए। उनके साथ 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायक। क्यों? क्योंकि शिंदे को मंजूर नहीं था कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चलाए। शिंदे 25 साल से शिवसेना में थे, बाला साहेब ठाकरे की छांव में बड़े हुए। लेकिन जब उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का फैसला किया, शिंदे को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने विरोध जताया, सुना नहीं गया। तो शिंदे ने क्या किया? रात को सूरत निकले, गुवाहाटी गए, बीजेपी नेताओं से मिले और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। जिस पार्टी में 25 साल बाद भी नंबर 1 नहीं थे, उसी पार्टी के असली नेता बन गए। शिंदे ने पार्टी नहीं बदली, पार्टी उनके साथ आ गई। 2022 से 2024 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उस एक रात के बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों कानूनी लड़ाई में गंवाने पड़े। नंबर 7, इस नंबर पर एक ऐसा इंसान है जिसने खुद के लिए पार्टी भी बदली एंड उसकी वजह से एक पूरे राज्य की सरकार भी गिर गई। एक तीर दो निशाने। नंबर 7, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया परिवार। मध्य प्रदेश में एक जमाने में यह नाम कांग्रेस का पर्याय था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2001 से कांग्रेस में, 2002, 2004, 2009, 2014 में लोकसभा जीते, यूनियन मंत्री बने। 18 साल कांग्रेस को दिए और मिला क्या? मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं, बस एक बार मंत्री। मार्च 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। अकेले नहीं, उनके साथ 22 कांग्रेस विधायक भी गए और उन 22 विधायकों की वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर गई। एक इंसान की पार्टी बदलने से एक पूरे राज्य की सरकार गिर गई। बीजेपी में आने के बाद राज्यसभा, फिर सिविल एविएशन मंत्री, फिर स्टील मंत्री। जो कांग्रेस में 18 साल में नहीं मिला, बीजेपी ने 3 साल में दे दिया। और एक दिलचस्प बात, सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। माने सिंधिया परिवार घर वापस आया। नंबर 6, एक बेटे की कहानी। पिता गए, पार्टी ने अनदेखा किया, बेटे ने खुद पार्टी बनाई और 175 में से 151 सीटें जीती। रुको, 151, ठीक से सुनो। नंबर 6, YS जगन मोहन रेड्डी। 2 सितंबर 2009 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर हादसे में चले गए। आंध्र में कांग्रेस का मतलब ही YSR था। उनके बेटे जगन 37 साल के
कांग्रेस में थे। सोचा होगा पिता की जगह पार्टी में मिलेगी, नहीं मिली। कांग्रेस इन्होंने एक पल के लिए भी ठीक से नहीं सुना। 2011 में जगन ने कांग्रेस छोड़ी, खुद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस वालों ने कहा क्या होगा अकेले। 2024 में पहला चुनाव 67 सीटें, पहले ही चुनाव में अकेले 67 सीटें, और 2019 175 में से 151 सीटें, 151। आंध्र प्रदेश में आज तक यह कीर्तिमान नहीं टूटा। जगन पहली बार मुख्यमंत्री बने, जिस कांग्रेस ने उन्हें एक पल नहीं दिया, उसी आंध्र में कांग्रेस की जमानत जब्त होने लगी। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2024 में हारे, लेकिन 2019 का वो 151 का आंकड़ा वो हमेशा याद रहेगा। नंबर 5, यह इंसान कांग्रेस से एक बार नहीं 2 बार निकला। 1978 में एक बार, 1999 में दूसरी बार, और दोनों बार बड़े पद तक पहुंचा। कुछ लोग एक बार सीखते हैं, यह 2 बार करके दिखाता है। नंबर 5, शरद पवार। कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग राजनीति को समझते हैं। शरद पवार जो राजनीति को समझते भी हैं और बनाते भी हैं। महाराष्ट्र के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के कृषि मंत्री 2 बार, लेकिन उनकी पार्टी बदलने की कहानी 1999 की है। 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। पवार ने एक सवाल उठाया, जो भारत का प्रधानमंत्री बने, क्या उसका भारत में जन्म लेना जरूरी नहीं? बस एक सवाल। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया 20 मई 1999 को। और पवार ने क्या किया? 21 दिन के अंदर 10 जून 1999 को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना ली। 21 दिन में नई पार्टी, और उसी साल उसी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। जिसने निकाला उसी के साथ सरकार बना ली। राजनीति में सच में कुछ भी हो सकता है। 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि मंत्री बने। 80 से ज्यादा साल की उम्र में भी महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे चर्चित नाम। और एक बात, यह पहली बार नहीं था। 1978 में भी कांग्रेस छोड़ी थी, तब 38 साल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। 1978 में एक बार, 1999 में दूसरी बार। कुछ लोग एक बार सीखते हैं, पवार ने 2 बार करके दिखाया। नंबर 4, यह इंसान कांग्रेस छोड़कर प्रधानमंत्री बना, लेकिन पीएम बनने के बाद एक ऐसी बात हुई जो आज भी लोग हंसते हुए याद करते हैं। नंबर 4, चरण सिंह। प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता, कांग्रेस छोड़कर प्रधानमंत्री बनना और भी मुश्किल। चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस छोड़ी, कारण उन्हें लगा कांग्रेस में किसान की कोई नहीं सुनता। जमीन, खेती, गांव, यह कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं थी, तो उन्होंने भारतीय क्रांति दल बनाई 1967 में। उसी साल पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, फिर 1970 में दोबारा, और 1979 में 28 जुलाई को चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। एक किसान का बेटा कांग्रेस छोड़कर नया रास्ता बनाया, प्रधानमंत्री बना। अब हैरान करने वाली बात सुनो, चरण सिंह ने अपने पूरे प्रधानमंत्री काल में एक बार भी लोकसभा में भाषण नहीं दिया, एक बार भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और उन्हें लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। 20 अगस्त 1979 को शपथ ली, 28 जुलाई को इस्तीफा, 20 अगस्त को 23 दिन पर इतिहास में नाम है प्रधानमंत्री के रूप में। और 2024 में भारत रत्न मिला। जिस कांग्रेस में थे उसी को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री बने। नंबर 3, इस इंसान ने एक घोटाला उजागर किया, पार्टी से निकाले गए और फिर उसी पार्टी को चुनाव में हराकर प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ा बदला और क्या होता? नंबर 3, बीपी सिंह। 1987, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के रक्षा मंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार में, कांग्रेस में। उन्होंने बोफोर्स घोटाले की जांच शुरू की, एक ऐसी सौदेबाजी जिसमें बड़े बड़े नाम आते थे। राजीव गांधी की सरकार ने रोकने की कोशिश की, बीपी सिंह नहीं रुके। पहले मंत्रिमंडल से हटाया, फिर कांग्रेस से बाहर। 1987 में कांग्रेस छोड़कर जन मोर्चा बनाई। 1988 में जन मोर्चा, जनता पार्टी और अन्य दलों को मिलाकर जनता दल बनाई। और 1989 का चुनाव नेशनल फ्रंट के नेता बीपी सिंह ने अगुवाई की, कांग्रेस हारी। बीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। जिस कांग्रेस ने निकाला उसी कांग्रेस को चुनाव में हराकर पीएम बने। और एक और बात, उन्हें पीएम बनाने के लिए बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया और लेफ्ट दलों ने भी। सोचो, एक नेता को बीजेपी और लेफ्ट दोनों एक साथ समर्थन कर रहे थे। ऐसा मेल पहले नहीं था। 343 दिन प्रधानमंत्री रहे। उनके काल में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण। इस एक फैसले ने पूरे देश की राजनीति बदल दी, जिसके असर आज भी दिखते हैं। नंबर 2, एक कुत्ता, एक बिस्किट और एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति बदल दी। यह सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा। नंबर 2, हेमंता बिस्वा शर्मा, असम, 2015। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। असम में मंत्री थे, चुनाव जीत रहे थे, सब ठीक था। एक दिन वो दिल्ली आए राहुल गांधी से मिलने। असम के बड़े नेता काफी देर इंतजार करते रहे, फिर मीटिंग हुई, चाय और बिस्किट आए, और फिर राहुल गांधी का कुत्ता पीड़ी वहां था। पीड़ी ने प्लेट से एक बिस्किट उठा लिया, बेटन ने वो प्लेट वहीं छोड़ दी, नया बिस्किट नहीं आया। यह सुनकर आप हंसे होंगे, हेमंता के लिए यह एक इशारा था। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया, बस यहाँ नहीं रहना। अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली
और फिर 2016 में बीजेपी ने असम में कांग्रेस की 15 साल की सरकार खत्म कर दी। हेमंता मंत्री बने, 2021 में असम के मुख्यमंत्री, 2026 में फिर जीते, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री। एक कुत्ते और एक बिस्किट ने असम की राजनीति बदल दी। और हाँ, यह बात हेमंता ने खुद कही है, हम नहीं। कांग्रेस में जो 15 साल में नहीं मिला, बीजेपी ने वो 6 साल में दे दिया। अब नंबर 1, यह कहानी सबसे अलग है। 26 साल एक पार्टी में, खुद पार्टी बनाई, 34 साल पुराना एक ऐसा किला तोड़ा जिसे पूरे देश में कोई तोड़ नहीं सका था, और 15 साल तक एक पूरे राज्य की पहचान बन गई। नंबर 1, ममता बनर्जी। 26 साल तक ममता बनर्जी कांग्रेस में रहीं। कोलकाता के कालीघाट इलाके से निकली एक लड़की जो 1984 में सिर्फ 29 साल की उम्र में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता को हराकर लोकसभा पहुंची। राजीव गांधी ने खुद उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ उन्हें लगा बंगाल में सीपीएम को हराना है तो अलग राह लेनी पड़ेगी। 1997 में कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। सबने सोचा राजनीतिक जीवन खत्म। 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। ममता ने खुद हाथ से पार्टी का चिन्ह स्केच किया, 2 फूल और घास। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। 2004 में लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें आई, 2 सीटें। लोग बोले देखा खत्म हो गई ममता, लेकिन ममता रुकी नहीं। 2006 में सिंगौर में टाटा नैनो प्लांट के खिलाफ आंदोलन, 25 दिन की भूख हड़ताल, बंगाल के लोग उन्हें पहचानने लगे। 2009 में टीएमसी ने लोकसभा में 19 सीटें जीती, और फिर 2011 का चुनाव। बंगाल में सीपीएम की सरकार 34 साल से थी। 34 साल, यह एक ऐसा किला था जिसे कोई तोड़ नहीं सका था। कोई नहीं, ममता ने तोड़ा। 184 सीटें, पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। 2016 में 211 सीटें, 2021 में 215 सीटें, 3 बार मुख्यमंत्री। और एक बात, 2021 में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से हराया, लेकिन पार्टी ने 215 सीटें जीती। ममता मुख्यमंत्री बनी रही। जो हार गई सीट पर, वो जीत गई राज्य में। 2026 में बीजेपी ने टीएमसी को हराया, 15 साल बाद। लेकिन ममता बनर्जी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 26 साल कांग्रेस में रहीं, खुद पार्टी बनाई, 34 साल पुराना किला तोड़ा, 15 साल बंगाल चलाया। जिस कांग्रेस ने उन्हें एक नेता माना, उसी को छोड़कर पूरे देश की दीदी बन गई।